वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सीखो समझो विद शिल्पी में। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं उनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाऊं। हालांकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि इंग्लिश नॉलेज कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ है बशर्ते इंग्लिश स्पीकिंग के। लेकिन चूंकि हमारे समाज में इंग्लिश स्पीकिंग का इतना ज़्यादा महत्व है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, और जो कोई नॉलेज इंग्लिश की रखता है नहीं रखता, अगर उसकी स्पीकिंग अच्छी है तो माना जाता है कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है। ऐसे में मैं आपको अभी उसके बेसिक शुरू करने से पहले, क्योंकि देखिए ये एग्जाम टाइम है, इस समय मैं इंग्लिश स्पीकिंग की बजाय जोर दूंगी कि मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊं जो आपके एग्जाम में फ़ायदा हो सके। लेकिन फिर भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं एक छोटा सा टिप आज आप लोगों को ये दूंगी कि अगर आपको अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आप अपना डिक्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप लोग थॉरली डिक्शनरी देखिए। कोई भी शब्द, अगर आपको किसी भी शब्द का अर्थ जानना है तो उसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट करिए, ना कि गूगल। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में जब हम कोई शब्द ढूंढते हैं, कोई वर्ड ढूंढते हैं, तो एक साथ हमें उसके आसपास के 2-4 शब्द और दिख जाते हैं, जिससे हमारा डिक्शन जो है वो स्ट्रांग होता है, रिच होता है। दूसरी बात यह है कि आप जो फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होती हैं, उन्हें बहुत अच्छे से, कोई भी, भले आप हर रोज आप सिर्फ 2 ही इडियम्स याद कीजिए, 2 ही फ्रेजेस याद कीजिए, लेकिन आप उसे ढूंढिए और उसे लर्न कीजिए। मैं फ्रेजेस और इडियम्स की एक लिस्ट अपने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहिए तो उससे याद कर लीजिए। नहीं तो आजकल आपकी बुक्स में भी लिखी होती हैं, आपके क्या कहते हैं, गूगल पे भी बहुत मतलब अवेलेबल हैं। तो आप स्टार्टिंग छोटी छोटी चीज़ों से करिए। उससे अगर आपको ये लगता है तो धीरे धीरे आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होगी, और जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी तो इंग्लिश स्पीकिंग कुछ सीखने जैसी चीज़ ही नहीं है, वो आपकी वो नॉलेज है जो आपके शब्दों में बाहर आ जाती है। अगर आपको पता होगा कि इस चीज को हम इस ढंग से कह सकते हैं तो आप उस चीज को उस ढंग से कह देंगे। जैसे हमने कहा, क्या बकवास लगा रखी है, तो उसको आप क्या कहेंगे? व्हाट रबिश। आप कहेंगे व्हाट रबिश। ये किसी ने आपसे कुछ कहा, आप नहीं सुन पाए, तो हम क्या कहते हैं? जनरली हम पूछते हैं क्या कहा, उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? आई बेग यू पार्डन। अगला समझ जाएगा कि, या केवल पार्डन ही बोल दीजिए, पार्डन, तो अगले के ऊपर ये इंप्रेशन जाएगा कि इसको आता है। तो हम, चूंकि ये स्पीकिंग के, समझ लीजिए ये बेसिक्स हैं जो आज मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस तरह से आप, और भी बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारी इडियम्स होती हैं, और ये छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं रोज़मर्रा की। प्लीज़ शट द डोर, प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ कम इन, डोंट टॉक, प्लीज़ डोंट इरिटेट मी। तो ये सब क्या है? ये बहुत छोटे छोटे से शब्द हैं, बहुत छोटे छोटे से वाक्य हैं जो हम बोल जाते हैं, और धीरे धीरे इसी से हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाती है। तो अगर हम ये प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश स्पीकिंग सीखें तो सबसे पहली बात ये है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस, और ज़रूरी भी नहीं है कि सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, इडियम्स हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से सीखिए, और ये भी सीखिए कि किस समय इसका उपयोग करना सही रहेगा, कहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।